सभी भक्तों को राधे राधे। आपको मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं इस समय भारतवर्ष के जो सबसे प्रसिद्ध स्थान हमारे कान्हा जी की नगरी श्री धाम वृंदावन में आए हुए थे। तो उसमें मैं गिरिराज जी की तलहटी में हूँ। इस समय मैं गिरिराज जी का जो बस स्टैंड है वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और अब इसके बाद में मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जा रहा था तो एक बहुत ही अजीब नजारा मिला। भारतवर्ष के जो बिहार पड़ता है, बिहार से हमारे कुछ भक्तगण आए थे। वो इस अधिक मास में जो परिक्रमा चल रहा है 84 का, वो परिक्रमा करने के लिए आए थे। मेरी अचानक दृष्टि उनके पैरों पर पड़ी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार भाई जी को देखिएगा। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हमारे साथ हैं, मैं चर्चा करूंगा, फिर मैं आपके इनके पैरों के छालों की विशेषता है वो भी दिखाऊंगा। क्या नाम है भैया जी? अमित कुमार। अमित कुमार। कहाँ से आए हैं? बिहार। बिहार से। किस जिला से हैं? नवादा जिला। ये भैया भी साथ में है हाँ, आपके? ये प्रयागराज से। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। आपने भी 84 की हुई है? देखिए इन्होंने अधिक मास में अधिक मास में 84 का परिक्रमा किया है। लोग कहते हैं कि कितनी गर्मी है, कहाँ जाओगे तपन में। देखो, जिसको भक्ति करनी होती, जिसको हमारी कन्हैया की भक्ति करनी होती, उसको कभी ना धूप और ना बरसात और ना सर्दी नहीं सताती है। अब इनके देखिए एक उम्र देखिए, इस उम्र पर जहाँ लोग अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, कोई नशा में व्यस्त है, कोई किसी में व्यस्त है, कोई व्यभिचार में व्यस्त है, ये कन्हैया जी की भक्ति में व्यस्त है। देखिए इनके पैरों की हालत देखिए, जरा दिखाएं, कैमरा मैन से निवेदन करूंगा, देखिएगा। देखिए कैसी स्थिति है। और मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने पूछा अभी कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि मैं अब गिरिराज जी की परिक्रमा करने जा रहा हूँ। इतनी हालत होने की बात, चला नहीं जा रहा है, फिर भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं। हर हकीकत में बताऊं आपको, इन भाई जी को देख करके मेरा हृदय बड़ा प्रसन्नचित हुआ। मैं निवेदन ये करता हूँ आप सभी लोगों को, दर्शकों से, कि यदि आप इतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इतनी कठिन परिक्रमा नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बार श्री धाम वृंदावन आकर के गिरिराज जी की परिक्रमा या वृंदावन की परिक्रमा तो कर ही सकते हैं। यदि 84 ना कर सको, पहली बात, जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक हमें अवश्य परिक्रमा करनी चाहिए। सभी भक्तों को कन्हैया जी की इस पावन नगरी की ओर से मैं सभी को राधे राधे कहता हूँ। सभी लोगों से मेरा निवेदन है। और भाई कुछ बोलना चाहते हो, अगर अपने हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हो भक्ति के मार्ग पर, अगर आप भी कुछ बता सकते हो। बताइए भैया राहुल। सभी भक्तों से मेरा राधे राधे। मैं सभी भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि जो अधिक मास का पावन पर्व है, बड़े भाग्य से हमें मिलता है। ये 3 साल में एक बार आता है, जिसमें कि हम ये 84 की परिक्रमा लगाते हैं। 84 की परिक्रमा का मतलब है 84 लाख योनियों से मुक्ति पाए, अर्थात हमें बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। अब इसमें हमें यह तय करना है, इसे हमें व्यर्थ गंवाएं या इसका हम उपयोग करें। समय बहुत कीमती है, समय अपने अनुसार चल रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। बाद में लोग पछताते हैं, जब 60 साल के बाद उम्र निकलती है तो लोग पछताते हैं कि हमारा समय व्यर्थ निकल गया, हमने तो प्रभु को याद नहीं किया। बाद में तो जब मृत्यु का समय आएगा तो बाद में जो संसार का चिंतन रहेगा वही चिंतन लास्ट में आएगा। भाई ताली बजाओ एक बार भाई। लास्ट में वही चिंतन आता है, क्योंकि जो संसार का विचरण करेगा तो लास्ट में उसको भगवान की याद कैसे आएगी। इसीलिए कहते हैं कि जवानी में तो भजन नहीं किया, बुढ़ापे में भजन का सहारा कैसे ले सकते। क्या बात है भाई। जवानी में जब राम का नाम नहीं ले पाए तो बुढ़ापे में राम का नाम कैसे याद आएगा। इसीलिए सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि जितना हो सके आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें कोई रोक टोक नहीं, कर्म करिए, अपना कार्य करिए, लेकिन उस परमात्मा को केवल नाम लेना है और कुछ नहीं करना है। जो भी कार्य करते रहिए, खाली उस परमात्मा को एक बार याद कर लीजिए, जिसने हमें इस मनुष्य रूप शरीर दिया, ढांचे में हम इतने दिन से रह रहे हैं। हमें आज तक नहीं पता चल पाया है कि हम इतने समय से रह रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए यहाँ पे आए हैं। तो सभी भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ भगवत प्राप्ति है, इसमें हमें अग्रसर रहना चाहिए। सभी भक्तों को राधे राधे। अब हम गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए निकलेंगे। अब भैया जी आपको बताएंगे। सच बताऊं, इनकी बात सुनकर के मुझे हृदय में बहुत ही आनंद मिला।
मैंने बड़े बड़े कथा आचार्यों से भी इतनी गहरे शब्द सुने हैं, मैं भी कथाकार हूँ, बहुत कुछ सुना है, लेकिन उन्होंने जो कम शब्दों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया, ऐसा प्रयास कोई जल्दी कर नहीं पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। या आप भी कुछ अगर बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें, आपके पैरों की हालत को देख करके हृदय में ये लगता है कि ठाकुर जी आपका ये पैर तुरंत ही ठीक कर दें, ऐसी मेरी कामना है। आप भी कुछ कहो। राधे राधे। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो, जो भक्ति मार्ग का है उससे से दूर रहते हो। राधे 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 राधे। जवानी का सदा स्थिर नहीं रहता है, बबूला है ये पानी का। इसलिए मैं कहता हूँ जब जागा तभी सवेरा, जब जागा तभी सवेरा है। ये नहीं हमें देखना है कि अरे हमारा समय तो इतना निकल गया, हमें ये नहीं देखना है। जितनी समय से हम जान जाएं उतनी समय से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये समय बहुत मूल्यवान है। एक एक क्षण, एक एक सांसें हमें गिन करके मिली हैं, एक एक सांसें हमारी जा रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है। लास्ट में जब सबसे पहले आप यही देख लीजिए, हमें अनेक जन्मों को छोड़ दो, हमें यही जन्म का बता दो। आपने 9 महीने माँ के गर्भ में रहा, एक भी दिन का याद नहीं किसी को। जब गर्भ में रहता है जीव, तब भगवान से यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस नर्क से बाहर निकालो, मैं आपका भजन के सिवा कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही जीव जन्म लेता है वैसे माया का पर्दा लग जाता है। माया का पर्दा लगते ही जीव सब कुछ भूल जाता है और वो नवीन कर्मों में लग जाता है। वही यही चक्र में चलता रहता है और फिर लास्ट में जैसे उसको कर्म के अनुसार गति होनी है, वैसे उसको गति प्राप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सभी को। मैं आप सभी से, इन भाइयों से मैं इतना प्रसन्न हूँ और मुझे ऐसा लगा कि आपको ये जानकारी जरूर देना चाहिए, इसलिए मैंने आप तक ये वीडियो पहुंचाया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कन्हैया जी की भक्ति का उनके हृदय में भी बीज जो पड़ा हुआ वो अंकुरित हो जाए। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे, राधा रानी की जय हो।